ईरान न्यूक्लियर डील, यार ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में तो पता ही होगा आपको या नहीं पता। ईरान न्यूक्लियर डील जो है ना, इसके ऊपर अभी दोबारा बातचीत करी, क्या ट्रम्प चर्चा चले गए। अब ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस ने अपने आप को यूनिलैटरली बाहर निकाल लिया था। जब ये 2015 के अंदर में जब ये डील हुई थी ना, तो बराक ओबामा ने बेचारे ने बहुत जोर लगाया था, बहुत जोर लगाया था। बराक ओबामा की बहुत इंपॉर्टेंट डील थी ये, है ना। उसने ईरान के साथ में संधि की थी, और इस संधि में क्या था, डिसाइड ये हुआ था कि यूएस बोला कि ठीक है, एक काम कर ईरान, हम तेरे ऊपर से सैंक्शन हटा देते हैं, हम तेरे से जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं हम वो हटा देते हैं, ताकि तेरी इकॉनमी जो है, तेरे देश की इकॉनमी जो है, वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ में जुड़ सके। ईरान ऑयल रिच कंट्री है, वो अपना तेल बेच सके। पहले ईरान के जो अकाउंट हैं वो फ्रीज कर रखे थे, उनके अंदर बहुत सारा पैसा था, वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ईरान किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता, ईरान किसी देश को तेल नहीं बेच सकता। बहुत सारे क्रीपिंग सैंक्शन जो हैं किस पे लगा रखे थे, ईरान के ऊपर। सो यूएस ने बोला ठीक है चल हम सैंक्शन हटा लेते हैं, 2015 की बात थी। बट बदले में तू क्या करेगा, ईरान ने बोला कि मैं अपने जितने मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, मैं उनको होल्ड कर दूंगा। भाई जो मैं न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स में जनरेट कर रहा हूँ, हैवी वाटर रिएक्टर में बना रहा हूँ, है ना, जो यूरेनियम ग्रेड के जो वेपन ग्रेड के मेरे, जो मैं यूरेनियम जो बेसिकली जो एटॉमिक बम है वो बनाने के लिए जो भी काम ज़रूरत होती है, मैं वो काम नहीं करूँगा। इसके ऊपर एक एजेंसी बनी, है ना, एक कमेटी बनी, वॉचडॉग कमेटी, जो इस बात की निगरानी, मतलब ईरान इसके लिए एग्री हो गया था। ये ट्रम्प चच्चा जब से आए, ट्रम्प चच्चा को पता नहीं यार क्या चुल थी, इन्होंने आते ही क्या किया दोस्तों, इन्होंने आते ही कहा कि नहीं नहीं ये लोग तो बकवास हैं, और ये ईरान इस डील को मान नहीं रहा, और मैं इस डील से बाहर आता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्ती का बराक ओबामा जो है भारत को, इसको यूएस को इस डील में फंसा के चला गया। मैं अपने आप को इस डील से क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। बच्चों, प्यारे बच्चों, जब डील साइन हुई थी ना, उसमें बहुत सारे और भी देश इन्वॉल्व थे। रशिया था, ठीक है, बाकी यूएस के अलाइज भी थे, जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आते हैं बेसिकली, है ना, फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, यूके था, ये देश भी आते थे। बट जब संधि हुई तो ये सारे देश की सहायता ली किसने, अमेरिका ने। लेकिन जब ट्रम्प चच्चा को इससे बाहर निकलना था, ट्रम्प चच्चा ने किसी का गोत भी ना पूछा। ट्रम्प चच्चा का मन किया, ट्रम्प चच्चा बाहर आ गए इससे, कह रहा मैं ना जाता भाई इसमें, ठीक है, मेरे को नहीं लगता, और ईरान पे दोबारा से सैंक्शन इंपोज कर दिया। ईरान बोले अच्छा आंख दिखाता है, आंख दिखा रो, टेढ़ो टेढ़ो देख रहे हो हमारी तरफ, ऐसे एक वीडियो है ना। तो ईरान ने कहा अच्छा बच्चे आंख दिखा रहा है, तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई सुनो मेरी बात, मैं भी तुम्हारी डील पील में भरोसा ना करता, मैं भी ना मान रहा, मैं भी बम बनाऊंगा अपना, है ना। अब ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, वहाँ की डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर है पब्लिक का। पब्लिक कहती है जब ये ना मान रहे तो तुम काय का इनकी चीज़ों का फॉलो कर रहे हो। तो ईरान ने मना कर दिया कि हम भी बनाएंगे, अब हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे, हम हैवी वाटर रिएक्टर बनाएंगे, हम सारे काम करेंगे। अब चच्चा तो चले गए, अब कौन आ गया, अब आ गए हैं बाइडन ताऊ। तो ताऊ जो है वो क्या कह रहा है कि ताऊ कह रहा है कि मैं बाइडन की तरह, मैं ट्रम्प चच्चा की तरह थोड़ा सा उग्र दिमाग का नहीं हूँ, मैं प्यार से चीज़ों में भरोसा रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से हम संधि कर लें, है ना, हम दोबारा से बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, दोबारा से संधि करते हैं, हम एक बार फिर से मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम दोबारा एक कंसेंसस पर पहुंच जाएं। ठीक है, हम तेरे पे सैंक्शन भी हटा देंगे और साथ साथ में तू अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करना। इस बार ईरान अड़ा हुआ है, कह रहा ना 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 बच्चा ना, ठीक है, इस बार पहले सैंक्शन हटा, जब हमें दिखेगा ना कि सैंक्शन हटा देगा तभी हम क्या करेंगे, तभी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेंगे। अब उल्टा यूएस भी ऐसे ही कह रहा है, कह रहा हम सैंक्शन तब हटाएंगे जब तू अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा। ईरान कह रहा है मैं बंद भी कर दूं तू हटाए भी ना, क्या पता, तेरा कोई भरोसा थोड़ी ना है, पिछली बार भी तूने ऐसे ही किया, तूने अपने खुद के साथियों को धोखा दे दिया। ऐसे यूएस भी कह रहा है भरोसा तो तेरा भी नहीं है, मैं तेरे पे सैंक्शन हटा दूं और तू फिर भी चलाता रहे। तो दोनों में ना डिस्ट्रस्ट है। हालांकि क्या है, मियाँ बीबी राजी क्या करे काजी, मन में दोनों के है। ठीक है, इधर से इसके भी मन में लड्डू फूट रहा है, इसके मन में भी लड्डू फूट रहा है ना। आग दोनों तरफ बराबर की है, होता है ना, लेकिन कह कोई नहीं रहा। समझ रहे हो ना, कई बार होता है ना ऐसा, है ना। अब सही समझ रहे हो सर, अब आग वाली बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, कर पा रहे हो। अरे मुझे पता है तुम कहाँ से पकड़ते हो बात को, ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र हो रखी है तुम्हारी भी अभी। सो बेसिकली दोनों तरफ से आग बराबर की है, लेकिन मुद्दा सिर्फ क्या है ना, यूएस पहले आगे आना चाहता ना ईरान। तो जो बाकी के जो देश हैं वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि चलो इनका दोनों का करवा देते हैं, सेटिंग करवा देते हैं इनकी, है ना। सो इस बात पे क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ पा रहे हो या सिर्फ हंसी रहे हो? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो लाइक कौन करेगा वीडियो को, है भाई बताओ।
मैं बार बार मुझे आपको बताना पड़ता है कि गाइस बच्चों वीडियो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अरे भाई लाइक कर दिया करो यार। अभी देखो जितने बच्चे देख रहे हैं ना, बस थोड़ा सा ज़्यादा लाइक है उससे। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, देखो अपनी ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी और अनअकैडमी यूपीएससी पे लगी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ इन चैनल्स पे अभी मैं नहीं पढ़ाता, तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कौन सा चैनल है? यूपीएससी 101, अपना चैनल है यूपीएससी 101, ठीक है। बहुत आसानी है ना, यूपीएससी 101 आसान चैनल है। ऐसी एक ज्योग्राफी के लिए अलग से चैनल है। बच्चे मेरे पास अभी भी कहते हैं सर ज्योग्राफी अब कहाँ से पढ़े, आपने तो 32 क्लास के बाद पढ़ाई नहीं रखा। अरे वो छोड़ दो यार, इधर नया चैनल है, ठीक है, इस पे सारी वीडियो है, इस पे सारी वीडियो है। इसमें क्लाइमेटोलॉजी का आगे का पार्ट भी करा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन तो करो, कनेक्ट तो हो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, जो भी नया बच्चा है यहाँ पे, ये चैनल अलग है। अगर आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे या अनअकैडमी यूपीएससी पे चैनल पे, अगर वहाँ से प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप देख रहे हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये प्लेलिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक मैं नहीं लगवा पाऊंगा। अभी क्यों लगवाई है? क्योंकि बच्चा वहाँ पे ढूंढता है मुझे कि सर कहाँ क्लास हो रही है। बच्चे क्लास वहाँ नहीं हो रही, क्लास यहाँ हो रही है। अभी मैंने नए चैनल अपने स्टार्ट कर लिए हैं और अपना यूपीएससी 101 पे तो एक प्रोग्राम भी चल रहा है 75 डेज का, जिसका नाम है गुरुकुल 2.0। तो क्यों नहीं आप जुड़ जाते इससे? फटाफट जुड़ जाओ इससे, ठीक है, फटाफट जाओ और जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, एक बार वीडियो लाइक कर दो। अगर समझ में आ रहा है वीडियो लाइक कर दो। टारगेट आज अपना 1200 लाइक का, बहुत छोटा सा टारगेट है, ठीक है, अपन अचीव करेंगे आपके आशीर्वाद से, सहायता से, आपके आशीर्वाद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सो ये ईरान न्यूक्लियर डील है, क्या है, समझ में आ गई बात। चलो अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इसीलिए आपका दिमाग मैं यहाँ पे खपवा रहा हूँ, है ना। जीएस पेपर 2 बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग, बेसिकली आईआर से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है इसका। वर्ल्ड पावर हेल्ड अ 4th राउंड, चौथी बैठक हुई है। 4th राउंड की हाई लेवल टॉक्स हुई है फ्राइडे को, अभी जो शुक्रवार है, कल बेसिकली बातचीत हुई है। और पर्पस क्या है? देखो दोनों की सेटिंग करा देना, यूएस को वापस लेके आना ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर। लेकिन ईरान अब इतनी जल्दी से हाँ थोड़ी ना बोल देगा, एक बार धोखा खा चुका है बेचारा, अब धोखा इतनी जल्दी हाँ थोड़ी ना बोलेगा। विद बोथ साइड सिग्नलिंग अ विलिंगनेस, लेकिन आग दोनों तरफ है, चिंगारी दोनों तरफ छूट रही है, लेकिन बस हाँ कोई नहीं करना चाहता पहला। द टॉक्स बिगिंस इन द ऑस्ट्रिया इन अर्ली अप्रैल। अभी ये जो बात थी ना 4th राउंड की, ये अभी ऑस्ट्रिया में स्टार्ट हुई थी अर्ली अप्रैल के अंदर। अप्रैल की जब शुरुआत हुई थी तब ये बातचीत जो है हमारी वहां पे शुरू हुई थी। व्हाट इज द ईरान न्यूक्लियर डील? ईरान परमाणु समझौता क्या है? देखो ईरान जो है इट एग्रीड टू रेन इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2015 में ईरान ने कसम खा ली थी, ठीक है मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंट्रोल करता हूं, बदले में मेरे पे सैंक्शन तुम हटा दो, ठीक है। उस समय बातचीत किस किसने करवाई थी? यूएस भी था, यूके भी था, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे लोगों ने मिलकर एक संधि करवाई थी, है ना। ट्रम्प चच्चा ने एक मिनट भी नहीं सोची कि इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद ही निकल गया। और इस बात पे यूएस का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था कि कम से कम यूएस को अपने अलाई से बातचीत करनी चाहिए, ऐसे यूनिलेटरल अगर वो किसी ट्रीटी को छोड़ के जाता है तो दैट इज नॉट गुड। और इसीलिए जो इस बार का सैंक्शन लगा था ना, उसमें बाकी देशों ने इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। यूएस ने खुद का यूनिलेटरल सैंक्शन इंपोज किया था, बाकी जो देश हैं उन्होंने कहा था कि हम जो लेजिटिमेट ट्रेड है वो करेंगे। अंडर इसको नाम दिया गया था, ईरान न्यूक्लियर डील को नाम दिया जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तेहरान एग्री टू सिग्निफिकेंटली कट्स इट्स स्टोर ऑफ सेंट्रीफ्यूग एनरिच यूरेनियम। मैंने बताया उस समय पे उसने कह दिया कि हम जितना भी जो वेपन ग्रेड का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, हम उसको होल्ड पे डाल देंगे, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, ये बात हो गई थी। जेसीपीओए एस्टैब्लिश द जॉइंट कमीशन, उस समय पे एक जॉइंट कमीशन बनाया गया सारे देशों का मिला के, ताकि इस चीजों पर निगरानी रखी जा सके, भाई ईरान बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पूरा सा काम हो गया था, पूरे एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन के लिए जॉइंट कमीशन बनाया गया था। व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ यूएस सैंक्शन ऑन द ईरान? अच्छा, अब जो यूएस बाहर आ गया इससे और यूएस ने इस पे उल्टा सैंक्शन लगा दिया, अब ईरान पे इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, समझना मेरी बात। अदर कंट्री हैव प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड इट बट देयर एबिलिटी टू डू सो विल डिपेंड्स ऑन हाउ द कंट्रीज कैन बी फायरवॉल्ड फ्रॉम द यूएस सैंक्शंस इफ दे कंटिन्यूज देयर एंगेजमेंट्स विद द ईरान। अब समझना मेरी बात, यूएस बाहर हुआ है, ईरान ने तो कोई गड़बड़ नहीं की, अब यूएस यूनिलेटरल बाहर हुआ है। अब जब यूएस बाहर हुआ है इससे, तो यूएस ने कह दिया मैं सैंक्शन लगाऊंगा। अब यूएस अकेला खुद नहीं लगाता, यूएस कहता है जो जो मेरे से व्यापार करेगा वो भी इसके साथ व्यापार नहीं करेगा, है ना। तो ये अकेले यूएस की बात नहीं है ना, यूएस अपने सभी एलाइज नेशन से क्या कहता है कि भैया अगर तुम ईरान के साथ में व्यापार करोगे मैं तेरे पे भी सैंक्शन लगा दूंगा। अब यूएस सर जी डॉन है, हाँ भाई यूएस तो डॉन है ही, पावर है यूएस के पास, इकोनॉमी इतनी बड़ी है,
पावरफुल कंट्री है ना, तो मानना तो पड़ता है यार, ठीक है, मानना पड़ता है। भारत भी सस्ता ऑयल मंगवाता था यहाँ से, लेकिन इंडिया ने भी अपना ऑयल क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया पे भी इन्होंने धमकाया कि हम तुम पे काटसा लगा देंगे और हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। बताओ, सस्ता ईरान से हमारा तेल आ रहा था और अब हम सऊदी अरेबिया से महंगा तेल खरीदते हैं, है ना। तो ये है। अब ये कितना प्रभावशाली रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, ये जो आपका सैंक्शन है ये सेकेंडरी सैंक्शन है। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब क्या होता है, यूएस बेसिकली उन कंपनियों को टारगेट कर रहा है जो नॉन यूएस ओरिजिन की है। भाई कोई यूएस ओरिजिन का नहीं है, मतलब ऐसी कंपनी जो यूएस की नहीं है ना, किसी दूसरे देश के यूएस से उसको टारगेट कर रहा है। सेकेंडरी सैंक्शन है बेसिकली है। The sanction often referred as the secondary sanction, which primarily target non-US company engaging in the business or with the Iran entirely outside the US jurisdiction. So basically US target किसको कर रहा है, जो नॉन यूएस कंपनी उनको वो टारगेट कर रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, चलो मान लो अगर डील दोबारा से आ गई, सर आप बार बार क्यों हमारा मत्था खराब करते हो। बच्चों मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मान के चलो डील वापस रिस्टोर हो जाती है, ठीक है, डील अगर वापस रिस्टोर हो जाती है, गाइज 975 हो गए, है ना, बस 25 चाहिए अपने को। सो बच्चों इसका महत्व क्या है भारत के लिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस भारत के लिए महत्व क्या है। देखो पहली बात, ये रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। हम भी तो ईरान के अंदर एक पोर्ट बना रहे थे ना, क्या नाम था उसका, चाबहार पोर्ट, ठीक है। सो हम वहाँ चाबहार पोर्ट बना रहे थे, हम वहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट डेवलप कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हम अरेबियन सी से चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं। पता है ना वो आपको, चाइना वहाँ पे पोर्ट बना रहा है, कहाँ पर, ग्वादार के अंदर, और वो कहाँ है आपका, पाकिस्तान के अंदर चाइना पोर्ट बना रहा है। तो हम चाइना की जो प्रेजेंस है उसको काउंटर कर सकते हैं, चाइना की डोमिनेंस को काउंटर कर सकते हैं, वरना अफगानिस्तान भी किसके हाथ में चला जाएगा, पाकिस्तान और चाइना के हाथ में चला जाएगा, और फिर वो यूएस के लिए एक बड़ा सिचुएशन है। तो इससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों इसके अंदर में, कि हम पाकिस्तान की चाइनीज प्रेजेंस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तीसरी बात, चाबहार इंडियाज इंटरेस्ट जो है आपको पता ही है, चाबहार का तो है ही है, साथ साथ में प्यारे बच्चों हमारा एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर भी है, नॉर्थ से साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर भी है जो ईरान से होके जाता है। तो अगर ये दोनों देश जो है संधि वापस कर लेते हैं और इनकी संधि बहाल हो जाती है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वास्तिक कुमार, अगर इनकी संधि का काम हो जाती है तो ये जो एग्रीमेंट है दोबारा से काम में आ जाएगा नॉर्थ साउथ। और इससे क्या है, जो सेंट्रल एशियाई नेशन है, सेंट्रल तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अभी अपने को पाकिस्तान से इधर से होकर जाना पड़ता है, पाकिस्तान जाने नहीं देता अपने को ना, तो हम घूम फिर के जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ साउथ की जो कनेक्टिविटी है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। तो एक ये भी इंटरेस्ट है। उसके बाद में एनर्जी सिक्योरिटी, तो अगर यूएस सैंक्शन हटा लेता है, वैसे यूएस ने हम पे काटसा का वो दे रखा है कि भाई तुम पे काटसा लगा देंगे, तो हमने अपना ऑयल इंपोर्ट इससे जीरो कर लिया, कह रहा भाई नहीं, हम ईरान भाई माफ़ कर दियो हमें, तेरा तेल तो सस्ता है बट हमें महंगा पड़ जाएगा, यूएस काटसा मार देगा हम पे, ठीक है, इसीलिए हम लेते नहीं है वहाँ से, क्योंकि यूएस ने हमें डरा दिया, धमका दिया, काटसा लगा दूंगा। सो अगर यूएस के साथ में ये डील दोबारा हो जाती है, यूएस अगर सैंक्शन लिफ्ट कर लेता है, तो प्यारे बच्चों हम क्या कर पाएंगे, हम यूएस ईरान से दोबारा से ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे, और इससे हमें फिर से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्या होगी, इनहैंस होगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, ये पहली बात। उसके बाद रिस्टोरिंग टू द टाइज बिटवीन द यूएस एंड ईरान विल हेल्प इंडिया, और हम सस्ता ईरानियन तेल मंगवा पाएंगे। अभी गोभी खोद रखी है हमारी सऊदी अरेबिया ने, है ना, सऊदी अरेबिया ने हमारी गोभी खोद रखी है, इतना महंगा तेल देता है सऊदी अरेबिया, ईरान का तेल सस्ता मिलता है अपने को, तो हम ईरान से तेल लेते हैं। सऊदी अरेबिया जो डॉलर मांगता है, हम जब उनसे तेल खरीदते कहता है हबीबी डॉलर मांगता, अपने को डॉलर मांगता, ईरान को हम पटा लिया करते। मैं सुन मेरी बात, डॉलर नहीं है अपने पास, रुपया है, रुपया ले ले तू, ठीक है। अब ईरान कहता मैं रुपया नहीं लूंगा, मैं डॉलर लूंगा, डॉलर लेगा, चल हम तेरा तेल ही ना ले रहे, जा मत दे। ईरान को हम धमका दिया करते हैं, भाई तेरा तेल ही ना ले रहे हम। फिर ईरान कहता अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ, रुपया दे दो। फिर वो कहता है रुपये का मैं करूँगा क्या, तो हम कहते थे सुन रुपये का एक काम कर, तेरे पास तेल है, तेरे पास पानी नहीं है ना, तो तेरे पास इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में ना, यहाँ पर फूड ग्रेन बहुत कम उत्पादित होता है, क्योंकि फसल के लिए आपको क्या चाहिए, फसल के लिए आपको पानी चाहिए, और इनके यहाँ अगर कुआं खोदोगे तो तेल निकलता है, दिक्कत ये है। तो हमने इनको कहा एक काम कर, तू रुपया ले,
अब तेरे को अनाज की जरूरत पड़ती है, कह रहा हाँ जरूरत पड़ती है, तो एक काम कर, इसी रुपये को तू हमें दे दियो वापिस जब तू हमसे अनाज खरीदेगा। इसी रुपये का इस्तेमाल करके अब देखो एक तीर से हम दो शिकार कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं, सस्ता तेल लेके आ रहे हैं, और भारत का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, भारत के किसान जो है उनके एग्रीकल्चरल मार्केट, उनके लिए हम एक एग्रीकल्चर मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं, है ना, एक तीन से तीन शिकार कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ये नहीं मांगता, अभी भी डॉलर मांगता, हमको इंडियन रुपया नहीं चाहिए, अभी भी डॉलर मांगता, ये डॉलर मांगते हैं हमसे, ठीक है, नुकसान ही नुकसान, उल्टा हमसे कुछ फिर खरीदते भी नहीं है ना। तो ईरान से अपने को ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। समझ में आ रही बात दोस्तों आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अदर कंसर्न और भी चिंताएं हैं दोस्तों। चिंताएं और क्या है, देखो ईरान के साथ में अगर ये समझौता नहीं हुआ ना भाई, तो ईरान ना और दिक्कतें खड़ी कर देगा अब उसके लिए, यूएस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ईरान, रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनका एक ब्लॉक बन जाएगा। ईरान सपोर्ट करेगा किसको दोस्तों? ईरान सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान में तालिबान को। तो जो रशिया के साथ डील करने की जो कैपेसिटी है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगी यूएस की, पहली बात। दूसरा, चाइना का जो नॉर्थ कोरिया के साथ में जो चक्कर है, इन्फ्लुएंस है, यूएस वहाँ पे भी कमज़ोर। अरे तभी तो यूएस इंडिया की तरफ भाग रहा है, तभी तो G7 में हिस्सा दिलवा रहा है। इनको पता है कि इस रीजन के अंदर में अगर कोई डोमिनेंट पावर है तो क्या इंडिया, और हम बेवकूफ़ नहीं, हम इनके झांसे में नहीं आ रहे, हम अपना मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हम अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में हैं। बट पहले कोरोना तो हटे, पहले मोदी जी ने वैक्सीन नहीं है हमारे देश में, बताओ यार, शर्म की बात हो रही है। हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, मैं तुम्हें देखो कहाँ कहाँ की लॉजिक पढ़ा रहा हूँ, और इंडिया में वैक्सीन नहीं है। बताओ मेरे वैक्सीन न लग रही, मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ इधर उधर, ठीक है, 4 दिन से घूम रहा हूँ, वैक्सीन लग जाए वैक्सीन लग जाए, वैक्सीन न लग रही है यार यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं उसने, यूएस की जो एबिलिटी है वो डील करने की, वो दिक्कत हो जाएगी। और देखो लॉन्ग टर्म में ना फिर ईरान भी इसका उल्लंघन करने लगेगा, ईरान सैंक्शन को मानेगा नहीं, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने लग जाएगा, तो वो एक फिर से एक बड़ा खतरा है। और ऐसे ट्रम्प चच्चा कई कांड करके गए हैं यार, कितनी बताऊं उस आदमी कितनी गलतियां गिनवाऊं। उसने टीपीपी से अपने आप को बाहर कर लिया, पेरिस क्लाइमेट डील से अपने आप को बाहर ले गया, नाफ्टा से अपने आप को बाहर निकाल लिया, कहता नहीं उसकी एक स्पीच थी, मेरे को याद नहीं आ रही अब, ठीक है, वो कहता था कि इट्स नॉट गुड फॉर द यूएसए, इट्स नॉट गुड फॉर यूएसए, मतलब अभी मेरे से मिमिक्री हो नहीं रही उसकी ना, तो मैं इसकी हिंदी करके बताता बढ़िया से, ठीक है, तरीके से। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, समझ में आ रही बात दोस्तों, है ना, समझ में आई बात पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चों, टॉपिक समझ में आया? जिनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखो, और जिनको समझ में नहीं आया वो भी लिख दो, ठीक है, वो भी लिख दो। एंड गाइज प्लीज़ एक बार वीडियो लाइक करनी है अपने को, वीडियो लाइक और शेयर, 2 काम करते रहना अपने आप को, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप करोगे, मतलब करवाना है मुझे, मैं याद दिलाता रहूँगा आपको, मैं बार बार तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप खुद से नहीं करते रहोगे, ठीक है। 1.2K हो जाएंगे ना, मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा तुम करो अब, ठीक है। सो रिलेटेड सर्च में आपको देखो प्यारे बच्चों क्या सर्च करना है। पहला बात तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है, टीपीपी, जिससे यूएस बाहर आया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यही वो है जिसने जो नज़र बनाई हुई थी कि ईरान ने अपने प्रोग्राम को बंद किया है कि नहीं किया। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। प्यारे बच्चों ये 3 चीज़ आप इस टॉपिक में पढ़ लो, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि वाह, इस मुद्दे से जुड़े हुए, इस टॉपिक के आसपास जितने भी टॉपिक थे आप सारे पढ़ लोगे, ठीक है। और आपका ये टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा, इस एस्पेक्ट से आपसे कुछ भी पूछा जाए यू विल एबल टू गिव द आंसर। ये मैं आपको एक कदम आगे कर रहा हूँ बाकी लोगों से, बाकी आपसे पीछे रहेंगे, आप एक कदम आगे रहेंगे अगर आप इसको करते हैं तो। उसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक में क्या करना है दोस्तों, प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है ईरान न्यूक्लियर डील है क्या, ठीक है। ये यूएस ने जो इस पे सैंक्शन लगाया ईरान पे, इसके इंप्लीकेशन क्या क्या होंगे, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, इसका सैंक्शन का, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस की पॉलिसी क्या है ईरान की। दूसरी बात, यूएस क्यों इस डील से बाहर भागा, और इस डील के साथ में जुड़ी हुई चिंताएं क्या क्या हैं, सारे मुद्दे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आते हैं मेंस के सवाल पे। मेंस पे सवाल कैसा पूछा जा सकता है, सर व्हाट इज द ईरान न्यूक्लियर डील, डिस्कस द कंसर्न एसोसिएटेड विद द डील। इस डील के साथ में जुड़ी समस्याओं के बारे में आप बताओ, कंसर्न्स के बारे में बताओ। तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, सेम वही चीज करोगे आप, ठीक है। क्या करोगे सर, पहले करेंगे इंट्रो, उसके बाद करेंगे सर बॉडी, और फिर आएगा कंक्लूजन। इंट्रो में बताओ प्यारे बच्चों कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कीवर्ड है यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील, ये मेरे पास कीवर्ड है, लिखोगे।
कि 2015 में हमारे पास ओबामा थे, ठीक है, तो ओबामा जो थे वो करके गए थे। ओबामा साहब जो थे 2015 में यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस डील को करवाने में और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने इस डील को साइन किया था। बट ट्रम्प चच्चा आए और उससे क्या हो गया, डील से अपने आप को बाहर निकाल लिया। बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया, लेकिन जब चच्चा बाहर आए इसमें तो चच्चा ने किसी से नहीं पूछा, तो ये बड़ी चिंता थी, कंसर्न्स थे, है ना। अब इसमें दूसरा क्या, बॉडी में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कंसर्न, डिस्कस द कंसर्न एसोसिएटेड विद द डील। इस डील से जुड़ी हुई चिंताओं के बारे में बताओ। तो पहली चिंता क्या थी दोस्तों, पहली चिंता है कि सैंक्शन इसके ऊपर लगा तो जो बाकी जो ईरान की इकोनॉमी है वो इसे तबाह होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और आनंद फानन में ईरान भी कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, यूएस ने जब ये डील से अपने आप को बाहर लिया, जब ये डील साइन करवाई तो यूएस ने बहुत सारे देशों से बातचीत की, उनसे प्रेशर बनवाया ईरान के ऊपर, और जब इसको बाहर निकलना था तो अपने आप निकल गया, ठीक है, तो वो एक बड़ी बात थी। तीसरी बात, सैंक्शन जो इम्पोज किया यूएस ने, उसकी एफिकेसी पे भी सवाल उठ रहे थे कि क्या सैंक्शन वास्तव में ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बेसिकली बोला कि नहीं ये गलती यूएस की है तो हम उसके साथ में ट्रेड करेंगे। ये एक सेकेंडरी टाइप का क्या था दोस्तों, सैंक्शन था। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता रहता है तो फिर ईरान यूएस के लिए रशिया में, सीरिया में और इराक में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कौन, ईरान, ठीक है। चाइना के साथ जो उसकी डील करने की एबिलिटी है, जो रशिया के साथ उसको डील करने की एबिलिटी है, जो नॉर्थ कोरिया के साथ में डील करने की एबिलिटी है, वो सारी उसकी जो कॉम्प्रोमाइज होती है ना। सो सारा इस प्रकार से आपको लिखना है, पूरी चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, पूरी चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डन।